आजकल जिस तरह की हमारी लाइफ है, हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती ही है। प्रॉब्लम चाहे ऑर्थो रिलेटेड हो, नर्व के रिलेटेड हो या जॉइंट्स की हो, फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत हमें हर हाल में होती है। आजकल कई सर्जरीज़ के बाद, कई ऑपरेशंस के बाद खुद को रिहैबिलिटेशन के लिए या कह लीजिए खुद को रिकवर करने के लिए हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं ताकि जल्द से जल्द रिकवर कर सकें हम अपनी पेन को। बड़े बड़े शहरों में फिजियोथेरेपी के क्लिनिक्स खुल चुके हैं और जहां जम्मू का रेफरेंस आता है तो यहां पर फेमस डॉक्टर अनीता जी का फिजियोथेरेपी क्लिनिक को कौन नहीं जानता। अपने लोगों को अच्छा इलाज मुहैया कराएं, इसके लिए इन्होंने कटरा में भी अपनी फिजियोथेरेपी क्लिनिक को खोला है। ये कटरा में पहली फिजियोथेरेपी क्लिनिक है जिसे डॉक्टर असीम गुप्ता देख रहे हैं। डॉक्टर असीम गुप्ता से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और करेंगे उनसे एक खास मुलाकात। डॉक्टर असीम गुप्ता, आपका जेके न्यूज़ टुडे में स्वागत है और मैनी कंग्रेचुलेशंस कि आपने कटरा में पहला फिजियोथेरेपी क्लिनिक ओपन किया। कि कटरा को ही क्यों चुना आपने फिजियोथेरेपी क्लिनिक के लिए? एक्चुअली जम्मू में जो हमारा क्लिनिक चल रहा था, सो इट्स बीन लॉन्ग टाइम। जम्मू में हमने वो सेंटर ओपन किए हुए, आई थिंक इट्स बीन मोर देन 27-30 ईयर्स। सो बट ग्रेजुअली हमने सोचा कि स्मॉलर सिटीज़, टाउन्स में भी हम वो मेडिकल फैसिलिटीज़ दे पाएँ जो पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोग वर्क करना चाहते हैं। बिकॉज़ अभी भी जम्मू में काफ़ी ट्रेंड है कि लोग जो हैं वो स्पेशली जम्मू आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। सो वी थॉट कि छोटे छोटे सेंटर्स खोले जाएँ पेन मैनेजमेंट के हर टाउन में, हर जगह पे। सो मेडिकल फैसिलिटीज़ और पेन के लिए वहीं पे उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके और वहीं पे डॉक्टर्स भी अप्रोचेबल हों। सो एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फर्दर। सो उसी के बिहाफ पे हम लोग थोड़ा इसमें वर्कआउट कर रहे हैं, आगे के लिए थोड़ा बेटर हो ये चीज़। आपकी क्लिनिक में क्या क्या फैसिलिटीज़ लोगों को मुहैया कराई जा रही है? ओवरऑल हमारी क्लिनिक में अभी हम 3 मॉड्यूल्स पे वर्क कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक्स जो बोन ट्रीटमेंट है, जिनका फ्रैक्चर होता है, प्री हैबिलिटेशन बोलते हैं उसको या पोस्ट रिहैबिलिटेशन। सो बिफोर सर्जरीज जिनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है मसल वीकनेस की वजह से, या पोस्ट फ्रैक्चर केसेस या नी रिप्लेसमेंट्स, हिप रिप्लेसमेंट्स, उसके बाद के ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड मेजर थिंग, जो पैरालिसिस पेशेंट हैं जिनको ब्रेन सर्जरी इन्वॉल्व होता है, या स्ट्रोक जिनको लकवा हमारी भाषा में बोलते हैं, लकवा जिनको लगता है और नहीं, इनएबिलिटी टू वॉक, जो नहीं चल सकते, उन लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट करा है। एंड थर्ड फेज़ जो है वो हमारा ब्रीदिंग के लिए है। कोविड के बाद जो लंग कैपेसिटी लोगों का डिक्रीज़ हो गया था, हमने उसको भी यहाँ पे स्टार्ट किया है। सो ये 3 मॉड्यूल्स पे वर्क करेंगे हम लोग। हमारे फर्स्ट पेशेंट है, सो ये पैरालिसिस पेशेंट है, इनको स्ट्रोक हुआ था, एक साइड पैरालिसिस लेफ्ट साइड पे। सो जब स्टार्टिंग में हमारे पास आते, सो इट वाज ऑलमोस्ट 3 to 4 पर्सन जो होल्ड करके इनको लेके आते, बट नाउ ही इज़ वॉकिंग इंडिपेंडेंटली। बट स्टिल अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिन पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो ही इज़ 83 ईयर्स ओल्ड। सो ये चीज़ हम लोग अभी हम लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए इनको एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट पेशेंट है। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। बोल में तो था, कहाँ गया? इतना टेस्टी लगा गोल्डी 1-1 नूडल्स, इतना टेस्टी कि 1 मिनट में पूरा बोल सफाचट। ये हमारे नेक्स्ट पेशेंट हैं मिसेस संगीता। सो इनका ACL रप्चर हुआ था, मतलब लिगामेंट टियर हुआ था। सो उसके बाद ऑपरेशन हुआ था, बट ऑपरेशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो मतलब 1-2 साल के बाद अगर नहीं प्रॉपर रिहैब किया जाए, सो उसमें नी जो है वो फिक्स होने लगता है। सो अब ये जो है, अब इस स्टेट में हम इसको ओपन करने की ट्राई कर रहे हैं जिसमें मसल स्ट्रेंथ हो सके, सो दैट शी कैन वॉक ईजिली, वो वैडल, वो लिम्प ना आए मूवमेंट्स में। सो ये सेकेंड ये है चीज़। इसमें जो है अभी प्रेजेंटली हम लोग पेन मैनेज कर रहे हैं नी का। ग्रेजुअली जब पेन मैनेज होने लगेगा देन विल स्टार्ट विद द स्ट्रेंथनिंग, ताकि पेशेंट इजीली स्टेयर क्लाइंबिंग, चौकड़ी मार के बैठना, वो सब एक्टिविटीज़ कर पाए। यूजुअली देखा गया है कि जब फिजियोथेरेपी की जाती है तो इसके सेशंस काफ़ी लंबे होते हैं। पेशेंट्स जो है वो इतना ज़्यादा पेशेंट नहीं रख पाते कि, तो फिर कैसे आप उस गैप को मेंटेन करते हैं? एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर के लिए जब तक हम पेन मैनेजमेंट करते हैं, विद इन ए वीक और 10 डेज तक पेन थोड़ा भी रिड्यूस हो जाता है। सो वी ऑप्ट फॉर होम रेजिम एक्टिविटीज़। पेशेंट को होम रेजिम एक्टिविटीज़ पे डाल देते हैं और वी गिव देम हैंडआउट्स जो वो घर पे भी उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। सो वीक में और 10 डेज़ में पेशेंट 1-2 बार आके हमें फॉलोअप करवा सकता है कि हम इतने वे में कर सकते हैं, या इतनी बेंडिंग हुई है, या हमारा शोल्डर इतना ओपन हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इंक्रीज़ कर सकते हैं एक्टिविटी। सो इट्स अ होम रेजिम ऑल्सो, जो आगे फर्दर पेशेंट फॉलो कर सकता है।
डॉक्टर साहब, जैसे कि मतलब आप दिल्ली से पढ़कर जम्मू में आए, तो यूजुअली क्या होता है कि जम्मू से लोग पढ़ के बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन आप दिल्ली से पढ़कर यहाँ पर वापस आए अपने होम टाउन में, तो इसके पीछे क्या रीज़न? इसके पीछे आई थिंक 2005 में मैं जम्मू से निकला था एंड 2019 में मैं वापस आया हूँ, सो इट्स मोर देन 15 ईयर्स। सो ग्रेजुअली हमारा क्या हुआ था कि जो भी मेडिकल फैसिलिटी व्हाट वी हैव सीन उस टाइम पे और जो अभी, इट्स ऑलमोस्ट सेम, सो देयर वोंट बी एनी मेजर डिफरेंस। सो बस उसको थोड़ा सा हम फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको करेक्ट करना चाह रहे हैं और जितना भी पेशेंट्स को हम दे सकें बेटर एंड अर्ली स्टेज में रिकवरी में, सो वो हम वर्कआउट कर रहे हैं, बट नॉट रिलेटेड। सो ये ज़्यादा बेटर प्लेस है आई थिंक मोर देन दिल्ली और यहाँ पे। अब हम कह सकते हैं कि अब तक आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहा है, इसमें आपने कौन सा ऐसा मुश्किल केस है जिसको हैंडल करने में आपको काफ़ी समय लगा और पेशेंट को भी? आई थिंक पेशेंट्स को समझाना व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी जो पहले भी काफ़ी साल पहले भी था एंड स्टिल अभी भी है कि पेशेंट डजंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फिजियोथेरेपी और कितनी जल्दी हम उससे मेडिकेशंस जहाँ तक जितना इफ़ेक्ट देती हैं पेन रिलीफ का, फिजियोथेरेपी उसको बिल्ड करने में इफ़ेक्ट देती है। सो जो ऑर्थोपेडिशियंस, फिजिशियंस, जो लोग पेन मैनेजमेंट पे वर्क करते हैं, बट उसके बाद जो है उसके बाद हम लोगों का रोल आता है उन चीज़ों को गाइड करना प्रॉपर वे में और पेशेंट को अपनी एडीएल मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे वापस इंडल्ज करना। सो ये हमारा प्राइम मोटो होना चाहिए आई थिंक, एंड दिस विल बी द लास्ट मोटो ऑल्सो। किस तरह के पेशेंट या किस तरह के लोग आपके पास आते हैं, उनकी कैसी साइकी होती है जब वो फिजियोथेरेपी करवाने आपके पास आते हैं? यूजुअली हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो हैं वो पेन के ही आ रहे हैं, पेन मैनेजमेंट के, जिनको नी में प्रॉब्लम है या आर्थराइटिक चेंजेस हैं या शोल्डर बहुत ज़्यादा फ्रीज है, पूरा प्रॉपरली लिफ्ट नहीं हो पाता। बैक पे फीमेल्स में बहुत कॉमन है लोअर बैक पेन, बिकॉज हाउसवाइफ्स हैं एंड चलना स्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा उनका रहता है। सो वो पेशेंट्स पे हम लोग ज़्यादा टैकलिंग कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। कितना रिकवरी उसके पेरेंट जब आप पेशेंट्स को थेरेपी देते हैं तो रिकवरी में कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम इट ऑल डिपेंड्स कि पेन उनका कितना सिवियर है। कुछ हमारे पास जो अर्ली फेजेस में पेशेंट्स आ जाते हैं, आई थिंक मैक्सिमम 5 to 6 सेशंस लगते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा उनका पेन सेटल डाउन हो जाता है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सालों से उनको पेन है एंड व्हेन दे कम तब तक बहुत ज़्यादा सिवियर हो चुका होता है। बट डेफिनेटली इट विल टेक मोर देन 15-20 डेज़ उनको ओपन अप करने के लिए। डॉक्टर असीम, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी के लिए अब इतने ज़्यादा केसेस क्यों आने शुरू हो चुके हैं? अब कितने ज़्यादा? मतलब अब इतने ज़्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं, जबकि शायद ये लोग ज़्यादा? आई थिंक मैक्सिमम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं उनके, या सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। लोग बहुत ज़्यादा अभी भी जैसे मैं दिल्ली से आया था, सो अभी भी ये एक रेशो है जो बहुत वैरी करता है जम्मू और दिल्ली में भी। जम्मू में अभी भी पेशेंट्स हैं जो पेन मैनेजमेंट को लेके काफ़ी लिंगर ऑन करते हैं। स्लाइट पेन है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुअली जो है वो आस्ता आस्ता कम हो जाएगा, चलने दो वैसे ही जैसे चल रहा है। सो बट वहाँ पे जो है वहाँ पे इमीडिएट पेन होता है, एक्यूट पेन है, दे नो इट कि ये ज़्यादा सिवियर हो सकता है। सो फिजियो उसी टाइम पे अवेल करके 4-5 दिन में वो इजीली मैनेज भी हो जाता है। बट यहाँ पे लिंगर ऑन पेशेंट्स इसीलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि पेन तब तक बहुत सिवियर में होता है, मेडिकेशंस का भी तब तक नहीं होता, देन दे गो फॉर स्टेरॉइड्स और इन सब चीज़ों के लिए या सर्जरी के लिए। तब तक फिजियोथेरेपी मैनेज करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है उनको। आपसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूँगी। 2 साल से लॉकडाउन है, बच्चे भी घर पर ही बैठ के ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ रही है। तो क्या ऐसे कोई स्टूडेंट या ऐसा कोई बच्चा आपके सामने आया जो लॉकडाउन के दौरान जिनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ी हो? काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन में आए हैं। जैसे एक हमारे पास अभी पेशेंट है, इसका क्वाड्रिसेप जो है क्वाड्रिसेप रप्चर हो गया था बिकॉज ही फेल डाउन फ्रॉम द स्कूल। सो स्कूल से जैसे ही गिरा था उस टाइम पे इसको भी 1.5 साल हो चुका है, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने से जो मसल पूरा रप्चर हो चुका हुआ था। अब जो है अब ग्रेजुअली डॉक्टर्स की साइड से कोई इसका ये सर्जरी नहीं हो सकता, बट वी आर ट्राइंग कि नी हम जितना मैक्सिमम बेंड कर सकें ताकि रीहैब फेज़ में ही ये ओपन अप हो जाए। सो वी डोंट रिक्वायर एनी सर्जरी। सो एक ये आपके सामने ये भी केस हैं जो 1.5-2 साल से इसी वे में वर्कआउट कर रहे हैं। सो अभी बट ही इज़ फार बेटर। आई थिंक इट्स बीन 5th और 6th डे जब ये यहाँ पे आए, सो ही इज़ मच रिकवरिंग नाउ। बच्चों को ट्रीटमेंट देना इजी है या बड़ों को? बड़ों को ज़्यादा इजी है। बच्चों का बहुत फैक्टर होता है बिकॉज दे डोंट लिसन और पेन मैनेज उतना नहीं वो टॉलरेट कर पाते जितना एक कंपैरेटिवली एक नॉर्मल इंडिविजुअल समझता है। सो आई थिंक उनका थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो कम होता है कंपेयर टू जो एल्डरली पॉपुलेशन है।
वो तो फैक्टर रहेगा ही रहेगा हमेशा। यहाँ आने से पहले आप क्या इलाज करते थे? पहले ऐसे ही जहाँ देसी आदमी होते थे वो मालिश करते थे। फिर जब डॉक्टरों ने बोला कि मालिश करने से नाड़ियाँ बैठ जाती हैं, फिर मैं जम्मू में चला गया। जम्मू में राजस्थान से उनके वो मेरे घर में आते थे, वो मशीन लगाते थे वाइब्रेशन वाली, उसके साथ कोई 1 महीना तक वहाँ रहा मैं। फिर मैं कल रात चला गया आगे घर में अपने, फिर जहाँ आ गया। अब आपको काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है? हाँ, वो फ़र्क पड़ गया है अभी। अब कब से आ रही हैं आप यहाँ पर? मेरी कोई 25-30 सीटिंग हो गई है अभी। किस चीज़ के लिए आ रहे हैं आप यहाँ? मेरे को नी पेन है ना, नी पेन की प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। ये कोई 5 साल से थी मेरे को प्रॉब्लम। बीच में मैंने ऑपरेट भी करवाया, तो उससे भी मेरे को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मेरे को स्टिफनेस वगैरह ज़्यादा हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैं फिजियोथेरेपी कंसल्ट किया। पहले मैं जम्मू जाती थी, फिर वही आने जाने में प्रॉब्लम भी हो रही थी। फिर इधर का पता चला, फिर रेगुलर यहीं पे भी मेरे को शुरू हो गया करते। तो ये थी खास मुलाकात डॉक्टर असीम गुप्ता के साथ, जिन्होंने अपना पहला फिजियोथेरेपी सेंटर कटरा में माता वैष्णो देवी के चरणों में खोला है, ताकि यहाँ के लोगों को बाहर इलाज के लिए नहीं जाना पड़े। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, कटरा।